Hi guys, welcome and thanks for joining in. It's 6 January. I hope अभी तक आप क्लास अटेंड कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रॉमिस करते हैं फर्स्ट को हर मंथ की कि हम अटेंड करेंगे बट फिर नहीं करते हैं क्लास अटेंड। तो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे हर रोज़ 6 PM पर यहाँ पर द हिंदू के एनालिसिस की क्लास होती है, ठीक है। एंड या यू कैन जॉइन द क्लास and if you have any doubt you can comment, and also please consider liking the video and also do subscribe and hit the bell notification on ताकि जैसे ही live हो तो आपको notification जाएगी अगर आप bell notification on कर देते हो, और वैसे भी आपकी YouTube की notifications on है तो right। and yeah, let's get started with today's session। स्टार्ट करेंगे। एंड यस, ये कोई भी आप ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड इवन अदर एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ NDA CDS, कोई भी बैंकिंग डिफेंस आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CUET, एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जिसमें करंट अफेयर्स आती है, दिस वीडियो इज हेल्प यू दीज सेशंस, राइट। एंड अगर आपके सेशंस मिस हो जाते हैं और आपको चाहिए कंपाइलेशन तो आप loggery.in पर जाके कंपाइलेशन खरीद सकते, right? And from January, I'm so happy to announce that we are working on MCQs। तो मंथ के एंड में आपको MCQs मिलेंगे, ये पेड होंगे भाई, बिकॉज yes, बंदा हायर किया मैंने एंड वर्किंग विद द पर्सन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन इट, राइट, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। खुद से ज़्यादा मतलब खुद कितना ही कर लूँगी मैं, तो हायरिंग करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो प्लीज़ साथ दें। एंड या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल कि अब से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिससे मुझे लगता है बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो ये मैंने रिमूव क्यों किया, नहीं करते रिमूव, चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस। मद्रास हाई कोर्ट वॉज राइट टू टेल लेट CM डिसाइड। तो बहुत ही मतलब इतना समझने वाली बात है, लिखने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि न्यूज़ के अंदर कई चीज़ें होती हैं कि जो हम पढ़ लेंगे तो हमें हेल्प कर देंगी, बट हम नोट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिस्कस नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड द मद्रास हाई कोर्ट डिड राइट टू रिस्ट्रेन इटसेल्फ एंड पास द बॉल टू तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। अब इसके बारे में किस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसकी बैकग्राउंड समझा देती हूँ आपको, अगर लिखना है तो लिख लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बैकग्राउंड लिख रही हूँ। तो तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, ठीक है, उनको ED ने घेराव डाल लिया ठीक है, पकड़ लिया। क्यों डाल लिया? तो एजुकेशन, तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम, चलो अगर आपको लिखना ही है आप ये लिख सकते हैं कि कौन से तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर, V सेंथिल बालाजी, ठीक है ना। और इनको ईडी ने पकड़ लिया, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कब आती है? जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, मतलब जब आप इलीगल तरीके से पैसा कमाते हो, ठीक है ना। तो इनके अगेंस्ट इलीगल तरीके से क्या पैसे कमाए इन्होंने? मनी लॉन्ड्रिंग करके इन्होंने क्या किया? इन्होंने जॉब फॉर कैश, कैश फॉर जॉब स्कैम, ठीक है ना। पैसा दो और नौकरी, कैश फॉर जॉब स्कैम किया इन्होंने। अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कैश फॉर जॉब स्कैम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्टोरी क्या समझ में आ रही है कि तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर V सेंथिल बालाजी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में एक्शन लेते हैं, कैश फॉर जॉब स्कैम में इनको पकड़ लिया और इनके अगेंस्ट जो है केसेस चल रहे हैं। अभी प्रूव नहीं हुआ है कि हाँ कुछ हुआ है, बट हाँ केसेस चल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये एजुकेशन मिनिस्टर रह सकते हैं, या क्या ये मिनिस्टर रह सकते हैं बिना किसी पोर्टफोलियो के? पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि किस चीज़ के मिनिस्टर हो आप, ठीक है। डिफेंस के हो, फाइनेंस के हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कौन सा पोर्टफोलियो है, कौन से डिपार्टमेंट्स को आप देख रहे हो, कौन सी मिनिस्ट्री को आप देख रहे हो? तो विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट के पास ये क्वेश्चन गया कि क्या ऐसा कर सकते हैं? तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये CM डिसाइड करेंगे। तो CM ऑफ तमिलनाडु कौन है? MK स्टालिन। तो यहाँ पे ये बोला गया कि क्या V सेंथिल बालाजी जो है वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रखने हैं या नहीं रखने, ठीक है, क्योंकि उनके अगेंस्ट ये केस चल रहा है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे उनके CM, तमिलनाडु के CM जो कि MK स्टालिन है, ना कि मैं डिसाइड करूंगा। अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि क्या मद्रास हाई कोर्ट ने सही किया CM को बोल के कि आप देखो आपको क्या करना है, मैं इस चीज में नहीं बोल सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड दैट मद्रास हाई कोर्ट डिड राइट टू रिस्ट्रेन इटसेल्फ, कि मद्रास हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया कि उसने बॉल जो है डिसीजन मेकिंग जो की जो पावर है वो CM को दे दी,
ठीक है, सीएम ऑफ तमिलनाडु को, कि तुम डिसाइड करो तुमको ये मिनिस्टर रखना है या नहीं रखना। हम नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी एलिगेशन है, इट इज एन एलिगेशन, इल्जाम लगाया है, मतलब अक्यूज्ड है, एक्यूजेशन है, कन्विक्शन नहीं हुई है। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रूवन गिल्टी। ठीक है, तब होता है कि हाँ इन्होंने ये कांड किया है। ठीक है ना। अब जब एक्यूजेशन है, मतलब इल्जाम लगा है, प्रूव नहीं हुआ, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो कन्विक्शन हो जाएगी मतलब प्रूवन गिल्टी हो जाएंगे, या एक्विटल भी तो हो सकता है, क्या पता प्रूव ना हो करप्शन। ठीक है ना। तो अब ये डिसाइड करेंगे कौन? तमिलनाडु के सीएम, या कोई भी स्टेट का सीएम जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई मुझे अपना मिनिस्टर रखना है या नहीं रखना। तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही किया। तो अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर स्टोरी समझ में आ रही है तो कमेंट करिए। ठीक है ना, नहीं तो फिर मैं और डिटेल में घुसूंगी। इंडियाज जीडीपी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.3 एनएसओ डाटा। ठीक है ना, इंडियाज जीडीपी लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन 23-24 estimated at 7.3%। ठीक है ना। ये किसने एस्टिमेट किया है? नेशनल इनकम, ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, मतलब पहले एडवांस में जो एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है, बाय किसने एस्टिमेट लगाया? बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज एनएसओ। ठीक है ना। अब हमें याद रखना है कि ये एस्टिमेटेड है, और ये किसने एस्टिमेट लगाया? क्योंकि अभी थोड़े दिन में आरबीआई भी एस्टिमेट लगाएगा कि 23-24 की हमारी कितनी ग्रोथ होगी, 7.3%। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत आते हैं, आपको बस ये याद रखना है कि किस किस ने, 4 से 5 ही बताएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है किस किस ने बोला है कि इंडिया की कितनी प्रोजेक्टेड ग्रोथ होगी। ठीक है ना। तो 7% आरबीआई ने प्रोजेक्ट करी है, ये भी हम लिख लेते हैं। 7% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट करी है। तो ये याद रखना है कि किसने कितना बोला है। ये रट्टा आप मारोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना बोला है? 7%। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ने कितना बोला? 7.3%। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे नेवी। अब देखिए अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, मैं अब ये कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम समझा रही हूँ। देखो यार, आप अगर रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करोगे, मेरे को भी कॉन्सेप्ट बार बार समझाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज ये समझ लीजिए, हमास और इसराइल की क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है, सबको पता है, किसी को कोई इसमें डाउट? जब भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना, मतलब बैकग्राउंड स्टोरी समझाऊंगी, तो ये पेंसिल वाला कलर मैं लूंगी, ताकि आप भी अगर अपने नोट्स में पेंसिल से लिखना चाहते हैं साइड पर कॉन्सेप्ट, तो आप लिख सकते हैं। तो हमास और इसराइल की लड़ाई हो रही है। कैसे स्टार्ट हुई थी? हमास ने इसराइल पे अटैक किया अक्टूबर 2023 के अंदर। ठीक है ना। और हमास वाले जो हैं ये गाजा में कंट्रोल है इनका। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इनको। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कुछ कह रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अटैक किया इसराइल पे, इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी, हमास के साथ लड़ रहे हैं गाजा के अंदर। ठीक है, इतना स्टोरी आपको पता होना चाहिए। अब हमास के साथ कौन है? हुथीस। हुतीस कौन है? ये जो है ये यमन में है। ठीक है, यमन के अंदर ये रूल करते हैं। ये भी मानना तो इनको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जाता है। ठीक है, अब ये हुतीस जो है ये कहते हैं कि हम अपने भाई के साथ हैं, भाई यहाँ पे भाई प्रॉब्लम में, तो हम भाई के साथ हैं। तो हुतीस जो है ये हमास के साथ खड़े हैं, और इनकी सॉलिडिटी शो करने के लिए कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, ये अटैक कर रहे हैं। अटैकिंग ऑन शिप्स। ठीक है ना, शिप्स पे अटैक कर रहे हैं ये। अब कुछ शिप्स पे जो इन्होंने अटैक किया है, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स होता है, उसके बाहर अटैक कर रहे हैं, बट अटैक कर रहे हैं। अब ऐसा ही कुछ हुआ। तो उसके अंदर क्या किया इन्होंने? पढ़ते हैं, इन अ पॉजिटिव एंड एंड टू हिट हाईजैकिंग इन अ पॉजिटिव एंड टू अ हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन नॉर्थ अरेबियन सी, मैरीन कमांडोज मार्कोस ऑफ द इंडियन नेवी ऑन फ्राइडे इवनिंग सिक्योर्ड सेफ्टी इवैक्यूएट कर लिया। कौन सा मर्चेंट वेसल था? लीला नॉर्फॉल्क था, उसको इन्होंने इवैक्यूएट कर लिया। हाईजैकर्स ने अटैक करने की कोशिश करी थी, बट उसके बाद इन्होंने पूरा चेकिंग किया, कोई भी हाईजैकर उसमें नहीं है। मतलब अटैक तो हुआ था, बट जब इंडियन नेवी वहां पे पहुंच गई, हमारी नेवी वाले पहुंच गए, हमारे बंदे, ठीक है, वो कहते चलो भाग लो, इंडिया वाले आ गए, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी। तो वैसे ये यूके की शिप थी, इन्होंने यूके को बोला था, यूके को इन्फॉर्म किया था कि भैया हम पर हमला हो गया, हमें हेल्प भेजो।
फिर इंडिया वाले गए थे। तो यहाँ पर अब ये तो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नोट करना है तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो करेंगे, ठीक है। इंडियन नेवी पुट एन एंड टू hijacking attempt in the North Arabian Sea Marine Commandos, that is Marcos, ठीक है ना। Indian Navy put an end a hijacking attempt in North Sea, did so, ठीक है। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, एक मिनट रुको, दोबारा लिखवाते, सॉरी पॉजिटिव क्या लिखना, सॉरी एंड टू hijacking attempt in the North Arabian Sea Marine Commandos, that is Marcos of Indian Navy, evacuated crew from merchant vessel, क्या है, लीला नॉर्फो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अटैक हो गया था, हाईजैकर्स ने अटैक कर दिया था, ठीक है ना। फिर उन्होंने यूके में इन्फॉर्म किया कि भैया हमको बचाओ, ठीक है। फिर हमारी इंडियन नेवी इनको बचाने गई। मार्कोस जो थे वो उन्होंने क्रू को इवैक्यूएट कर लिया, पूरी शिप चेक कर ली, ठीक है। उसमें हाईजैकर्स नहीं है, 5 से 6 हाईजैकर्स जो थे वो चढ़े थे। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अभी तक ये जो हमास और हुथी जो के साथ, हुथीज जो हमास के साथ खड़े हैं, जो कि यमन में है हुथीज, ठीक है। तो इन्होंने अभी तक कितना, मतलब इंडिया ने किस किस को बचाया है, ठीक है। December 14 को माल्टा फ्लैग्ड वेसल एम रूइन with an 18 member crew sent a mayday message indicating boarding by about 6 unknown persons from around 700। तो ये चढ़ जाते हैं, अगर आपकी मर्चेंट नेवी में दोस्त हैं तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। तब मुझे ऐसा लगता था अरे ऐसे कैसे चढ़ जाते होंगे, ठीक है, ऐसे ही कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट यार अब पता चला नहीं सच में होता है। तो यहाँ पर, ठीक है ना, इंडिया सेव्ड फॉलोइंग शिप्स, तो सारा डाटा हम इकट्ठा कर लेते हैं अपना, ठीक है ना। फॉलोइंग शिप्स, सबसे पहले शिप की लिस्ट पे कौन है, सबसे पहले है MV रूइन, ठीक है। माल्टा फ्लैग थी, मतलब माल्टा का फ्लैग लगा हुआ था इस पे ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन थी, MV केम प्लूटो, ठीक है। उसके बाद थी कैबिन फ्लैग्ड MV साईं बाबा, बताओ, साईं बाबा बेचारों को भी नहीं छोड़ा। और अब ये 4th थी जो लीला नॉरफॉक थी, ठीक है ना। तो ये शिप्स को हमने बचाया जिनके ऊपर अटैक्स हुए, ठीक है जी। समझ में आ गया क्यों अटैक्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, हु इज अटैकिंग शिप्स, कार्गो शिप्स इन सपोर्ट ऑफ हमास, टू शो सपोर्ट टू हमास, ठीक है। चलो बताओ ए का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ इन द कमेंट सेक्शन, मुझे आंसर दिखने चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कल भी हमने बात करी थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, बात करी थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, वहां पे मुझे क्लियर भी कहा था कि भाई ये बार बार आ रहा है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है भाई, इतनी दवाई फालतू में दे दी जाती है, ठीक है। हम तो इंडियंस तो स्पेशली हम जाकर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो भैया इतनी दवाइयां दे देते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि बुखार नहीं, पता नहीं कुछ और ही हो गया हो। ये रियलिटी है। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर कोई घर का डॉक्टर होगा, ठीक है, वो पहले तो वो पर्ची भी नहीं, वो कहेंगे भैया ये नहीं खानी, ये नहीं खानी, बस यही खानी है, ठीक है। सच में ये होता है, ठीक है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ, ठीक है, वहाँ के डॉक्टर को दिखाया फीवर, और फिर जब घर आई तो घर वाले डॉक्टर को दिखाया तो कहते बेटा ये नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये नहीं खानी, तुम बुखार हुआ है, कुछ नहीं है। तो फिर जो हम इतनी मेडिसिन खाते हैं, और जो हमारी एक और चीज़ है इसकी वजह की कि जल्दी ठीक होना है, ठीक है ना, तो इस चक्कर में बहुत दवाइयां हम खा लेते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल, पानी पी रही थी,
ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल, ये हम लिखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दैट इज AMR, ठीक है ना। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है कि ड्रग्स जो है, हमें दवाइयाँ जो है हमारे ऊपर इफेक्ट होनी बंद हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले इतनी दवाइयाँ खा ली कि हमारे जो बैक्टीरिया, हमारे जो मतलब अंदर कीटाणु हैं वो बड़े स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है ना। अब उनको दवाइयों का असर ही नहीं होता, वो कहते हैं हाँ भेजो, हम पे कोई असर नहीं है, तो वो गलत है ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे वो कह रहे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमने ये हमेशा पढ़ा था, पर ये अब गलत हो रहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का यूज। वो किस में पता चला है हमें, वो पता चला है द फर्स्ट, ये हम लिखेंगे और आपको समझा भी दूंगी मैं, पहले हम लिख लें द फर्स्ट, ये लिखना बहुत जरूरी है, द फर्स्ट multicentric, the first multicentric point prevalence, एक मिनट रुको, इतनी गंदी हैंड राइटिंग, अभी तो ठीक हो गई, जब मैंने नया नया लिखना स्टार्ट किया था तो बाप रे बाप। मल्टीसेंट्रिक पॉइंट प्रेवलेंस सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक यूज at 20 NAC net sites इंडिया 2021-2022, ये सर्वे कंडक्ट किया गया। ये सर्वे किसने कंडक्ट किया, कंडक्टेड बाय, ये भी लिखेंगे हम, कंडक्टेड बाय नेशनल सेंटर, कंडक्टेड बाय नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है जी। नेशनल सर्वे, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये सर्वे कंडक्ट किया, अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री ये सर्वे हुआ, ठीक है। अब इस सर्वे में क्या पता चला, अब इस सर्वे में ये पता चला ओवर 70%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ओवर 70% ऑफ द पेशेंट्स इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स were prescribed antibiotics over tertiary care, over 50% antibiotics have the potential to cause AMR, ठीक है। अब इसमें से ओवर, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, मैं इस पे वापस से दोबारा जाऊंगी, टेंशन मत लो, पहले तुम लिख लो, ओवर 50% ऑफ एंटीबायोटिक्स prescribed have the potential to cause AMR, ठीक है ना, इतना पोटेंशियल इनमें है। बट द मोस्ट क्रूशियल रिवील वॉज दैट 55% ऑफ द पेशेंट सर्वेस प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एज प्राइपोपाइलेक्सिस और अ प्रिवेंटिव, एज अ प्रिवेंटिव, ठीक है ना। अब इसके अंदर से जो सबसे बड़ी बात पता चली, चलो ये तो ये ठीक है कि 50% में इतनी पावर है कि वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉज कर सकते हैं, 70% पेशेंट्स को अगर दवाई दी जाती है तो 50% में ऐसा है। बट इसमें से ये भी पता चला कि ओनली दैट 55% ऑफ पेशेंट्स, 55% of patients surveyed, 55% of patients surveyed were prescribed antibiotics as a preventive मतलब तुमको ये हो ना जाए, तुम्हें हुआ नहीं है बट हो ना जाए। ओनली 45% were prescribed antibiotics to actually treat infections. Only 6% were prescribed the drugs after identifying the bacteria.
अब यहाँ पे हम इसको समझेंगे क्या कह रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें, हमने समझ लिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, कि हमने इतनी मेडिसिन खा ली कि जो हमारे अंदर के कीटाणु हैं, वायरस बैक्टीरिया जो भी हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा माइक्रोब्स, ठीक है, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि अब उन पे दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, है ना, प्रोटेस्ट पे बैठ गए, जो मर्जी कर लो, हम पे असर नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब ये एक जो सर्वे हुआ है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये सर्वे करवाया है, जिसमें से पता चला है कि अगर 70% पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, 70% पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो उसमें से 50% जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ऐसी हैं जो AMR कॉज कर सकते हैं, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉज कर सकते हैं, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं इस 70% में से 55% को जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, वो प्रिवेंटिव मेजर के लिए दे दी जाती है कि तुमको ये हो ना जाए। और ये बहुत सही बात है। तो हमारे घर में किसी को चिकनगुनिया हो गया था, ठीक है ना। अब मैं डॉक्टर के पास लेके गई, ठीक है, और चिकनगुनिया बहुत ही बेकार बीमारी है, मतलब सच में। तो क्या हुआ, दर्द बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो इनको ना अब अर्थराइटिस हो जाएगा, आप ऐसा करो ये स्टेरॉइड्स की इंजेक्शन लगवा लो, ठीक है। अब यार मेरे को तो मतलब मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने उनको बोला कि आप हमें एक दिन दो, हम पता करके बताते हैं, मतलब देख कर बताते हैं, ठीक है। और वो कहते नहीं नहीं नहीं, आप ट्रेन मिस कर दोगे। मैं यार ट्रेन मिस करी ही ठीक है, ये वाली मुझे सही नहीं लग रहा है। और वही बात दूसरे डॉक्टर से पूछा तो वो कहता है भाई ऐसा करो, मैं तुम्हें 115 इंजेक्शंस की लिस्ट दे देता हूँ, जो जो बीमारी हो सकती है सबके ही लगवा लो। ठीक है, कहने का मतलब था कि नहीं लगवाना, तो ये भी होता है। तो 55% पेशेंट्स को प्रिवेंटिव मेजर के लिए दे दिया गया था, और फिर उसके बाद 45% ऐसे थे जिनको एंटीबायोटिक्स एक्चुअली जो इन्फेक्शन थी उनको ट्रीट करने के लिए दिया गया, और 6% जिनको आइडेंटिफाइंग द बैक्टीरिया, आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि कौन सा बैक्टीरिया है वो दिया गया। अब यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे AMR occurs when pathogens evolve fortifying themselves against drugs and stop responding to antimicrobial drugs। तो आप AMR लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। AMR क्या है, AMR occurs when pathogens evolve fortifying themselves against drugs and stop responding to antimicrobial ड्रग्स, ठीक है ना। मतलब वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो उनको मेडिसिन असर होनी बंद हो जाती है, दैट इज AMR। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन estimates that bacterial AMR was directly responsible for these many deaths। मतलब ये AMR जो है वो कह रही कि नेक्स्ट पैंडमिक AMR का ही है, ठीक है। तो हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की फुल फॉर्म और मीनिंग पता होना चाहिए। तो कोहली और जडेजा नॉमिनेटेड फॉर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। Virat Kohli and Ravindra Jadeja will vie for the ICC Men's Cricket for the Year award. Kohli 2048 runs in 35 matches across Test, Jadeja इतना, ठीक है। They will have to contest for Sir Garfield Sobers Trophy against, मतलब ये दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे। नहीं नहीं, ये तो बहुत बेचारे इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा nominated for ICC Men's Cricketer of the Year award, that is Sir Garfield Sobers Trophy। अच्छा, they will have to contest for Sir against Australia's Pat Cummins and Travis Head। चलो ठीक है, अगेंस्ट है, फिर तो हमारे वाले खेल लेंगे। ईरान लेड टू रेस्ट विक्टिम्स ऑफ ट्विन, तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। IS जो इस्लामिक स्टेट है उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ईरान वाले कह रहे हैं नहीं, US इसराइल ने अटैक करवाया। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने कल पढ़ा था, आप कल वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। I&B मिनिस्ट्री इन्वाइट्स फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट रूल्स ऑफ पीरियोडिकल्स। ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, अभी पक्का नहीं हुआ, ड्राफ्ट बना है, कच्चा। तुम जब झूठ बोलकर छुट्टी लेते हो स्कूल से तो तुम कितनी सारी एप्लीकेशन लिखते हो, एक दो तो लिख ही देते हो, है ना, लिखते हो ना, तो वो कच्ची कच्ची होती हैं, पक्के वाला, ठीक है। ड्राफ्ट क्या होता है, कच्चा,
इसमें अगर चेंज करना है तो भाई कर सकते हैं। तुम बड़ा बनाते हो ना कि या तो किसी को मार वार देते हो, ठीक है, या कहते हो कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी कल, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री लिखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। क्या ये ड्राफ्ट प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ periodicals रूल्स 2024, ठीक है ना। implement to provision propose to be notified to implement the provisions of press and registration of, यहाँ पे लिख लेंगे proposed to implement provisions of press and registration of periodicals Act 2023। The law provides for a simple online, अब इसमें लॉ में क्या आ रहा है ये लिखेंगे, law provides for a simple online mechanism to apply the title verification and grant of certificate of registration by press registrar general, ठीक है। देर इज नो नीड टू फर्निश, मतलब जो पहले बहुत लंबा चौड़ा काम होता था वो नहीं करना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना है, अ पर्सन हु हैज बीन convicted by any court for an offence involving terrorist act or unlawful activity, or has done anything against the security of state will not be permitted to bring out a periodical। अब यहाँ पे periodicals की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि पहले ना बहुत कुछ करना पड़ता था एक periodical पब्लिश करने के लिए, बट अब वो नहीं करना पड़ेगा। periodical पब्लिश करने के लिए ऑनलाइन ही परमिशन जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। periodical क्या होता है, मैगजीन दैट इज पब्लिश रेगुलरली, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन ही परमिशन ले सकते हो, बट जिसने कोई खुराफाती काम किया हो, जैसे कि टेररिस्ट एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को इंटरेस्ट हो, वो नहीं पब्लिश कर सकते। बाकी सब मस्ट अपना पब्लिश कर सकते हैं। periodicals क्या होते हैं, मैगजीन, यहाँ पे आप लिख सकते हो एरो डाल के, मैगजीन, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे यहाँ पर, और ये ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट अभी मतलब वो जो रूल्स हैं वो भी। इसरो टेस्ट फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम इन स्पेस, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड 100 W class polymer electrolyte membrane fuel cell based power system, that is SCPS, ठीक है। कहाँ पे गया, in its orbital platform
पोएम 3 एक्सपोसैट के साथ गया था। हमने पढ़ा था कि पहले क्या होता था, जो लास्ट स्टेज के अंदर जो बचता था स्पेस के अंदर वो जंक बन जाता था, वेस्टेज, कूड़ा बन जाता था, बट अब उसको यूज करने लग गए हैं, टेस्टिंग करने लग गए हैं उसके अंदर। ठीक है ना, पोएम 3 के अंदर हुआ। FCPS payload is significant as it has potential in India space station. FC, ये क्यों payload is significant as it has potential applications in India's space station, which is proposed to come up by 2025. 2025 तक हम एस्टिमेटेड है कि हमारा स्पेस स्टेशन आ जाएगा और उसके अंदर ये FCPS जो पेलोड है, जो ये है फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम, उसमें रिक्वायर्ड है। तो इसका जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे स्पेस स्टेशन के लिए, जो 2035 तक आएगा, नॉट 2025 तक, 2035 तक। ठीक है, अब यहाँ पर ड्यूरिंग द शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट 180 watt power was generated from hydrogen and oxygen gases stored in high pressure vessels. It provided a wealth of data on the performance of various static and dynamic systems. तो यहाँ से हमें हेल्प हो जाएगी। अब इन कैबिनेट गिव्स नॉट टू, कैबिनेट क्लियर्ड ₹4797 crore program called पृथ्वी। तो ग्रीन पेन लेंगे, सॉरी ग्रीन पेन लेंगे और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देंगे। ठीक है ना, कैबिनेट क्लियर्ड 474797। ठीक है, पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अर्थ, अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं हम। ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू, अब ये क्या है, एक्सपेक्टेड टू सबसम, मतलब और भी जो प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। सबसम 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की और भी स्कीम्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, दीज प्रोग्राम्स आर टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस। अब ये सारा लिखना पड़ेगा। दीज प्रोग्राम्स are to improve and increase long term observations of the atmosphere, ocean, geosphere, cryosphere and solid earth, track changes in the planet, develop models to understand and predict weather, climate hazards। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पूरी एक लिस्ट है जो वो करने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन जो है ये इन सब चीज़ों में होने वाली है, अर्थ से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर पृथ्वी में होने वाली है। ठीक है, जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ द मिनिस्ट्री इज डीप, ये लिख लेंगे, मेजर कंपोनेंट ऑफ द मिनिस्ट्री is deep ocean mission or DOM। now this is very very important। deep ocean mission क्या है, deep ocean mission जो है whose objective
is to send a manned submersible 6,000 meters into Indian Ocean. ठीक है ना, सबमर्सिबल पनडुब्बी 6,000 मीटर नीचे जाए इंडियन ओशन में, ये है DOM, दैट इज डीप ओशन मिशन। ठीक है, ये मेजर एक मिशन है। अब यहाँ पे सैटेलाइट फॉर मॉरिशस की बात हो रही है, ये भी लिखेंगे, सैटेलाइट फॉर मॉरिशस। सैटेलाइट फॉर मॉरिशस क्या है? द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड एन अग्रीमेंट बिटवीन कैबिनेट approved agreement between Indian Space Research Organization and Mauritius Research and Innovation Council to jointly develop a small satellite। तो मॉरिशियस वालों के साथ मिलकर उनके लिए एक स्मॉल सैटेलाइट जो है कौन बनाएगा? इसरो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कितने के 20 करोड़ का काम है ये। डीप टेक पॉलिसी टू बी सेंट टू कैबिनेट फॉर अप्रूवल। अब डीप टेक क्या है? ड्राफ्ट पॉलिसी साइट स्टार्टअप। तो डीप टेक इज बज़वर्ड इन टेक एंड स्टार्टअप सर्कल्स विद नो प्रिसाइज डेफिनेशन। डीप टेक मतलब टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो जो स्टार्टअप्स हैं ऐसे बहुत ज़्यादा वो आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डीप टेक पॉलिसी टू बी सेंट फ्रॉम से साइंटिफिक एडवाइजर। अब यहाँ पे जो हमें लिखना है, ठीक है, 40 years, एक मिनट, प्रोग्राम टू commemorate 40 years of founding of Department of Scientific and Industrial Research, that is CSIR। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? लैटर इज एफिलिएटेड टू द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, affiliated Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, and was set up to link science and technological development in CSIR laboratories. Sorry about the verb, industry to industry. तो इसमें बेसिकली क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 40 साल पहले जो आया था, ठीक है ना, एफिलिएटेड टू CSIR है, जिसका काम क्या था? टू लिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन CSR लेबोरेटरीज टू इंडस्ट्री। ठीक है ना, इंडस्ट्री के साथ कि मेजर जो है प्रोडक्शन हो सके। DSR वुड इन कमिंग डेज, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, DSR वुड फोकस ऑन ट्रांसफरिंग, नाउ लिख लो, वुड नाउ focus on transferring technology to medium and small scale industries, while CSR entity would focus on startups।
ठीक है ना। तो ये इनका डिवाइड हो गया, ये स्टार्टअप पे फोकस करेंगी और ये MSMEs पे फोकस करेंगे, DSIR वाले। ठीक है, फिर नोट करना है तो कर लो, वैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। SC सीक्स यूपी गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ओवर बैन ऑन हलाल प्रोडक्ट्स। तो यूपी ने बैन कर दिया है हलाल प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश बैंड halal certified products in the state। ठीक है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इन द स्टेट जो है उत्तर प्रदेश में बैन हो गए। दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन सी स्टेट में बैन हुआ है ये क्वेश्चन बन सकता है। अब नाउ दिस इज द थिंग कि व्हाट इज हलाल, हलाल है क्या। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में गए ये चैलेंज करते हुए कि यूपी ने जो हलाल बंद कर दिया है ये गलत है। व्हाट डज हलाल मीन, तो ये हम पूरा समझेंगे आज। पहले समझते हैं फिर देखें क्या नोट करना है। हलाल इज एन अरेबिक वर्ड दैट लूजली ट्रांसलेट्स टू परमिसिबल। हलाल का मीनिंग क्या है ये लिख ही लेते हैं। हलाल इज एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स परमिसिबल, मतलब अलाउड है जो, परमिसिबल। ठीक है ना, परमिसिबल इसका मतलब है जो अलाउड है। ठीक है, द टर्म इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद इस्लामिक डाइटरी लॉज। क्या खा सकते हैं, ये तो ये लिखेंगे टर्म रिलेटेड टू इस्लामिक डाइटरी लॉज। डाइटरी लॉज मतलब क्या खा सकते हैं, अगर ये हलाल है तो खा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं खा सकते। अब हलाल का मतलब क्या होता है। द टू फूड आइटम्स ऑफ फूड दैट आर मोस्ट कॉमनली कंसिडर हराम, मतलब नहीं खा सकते, इज पोर्क एंड इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे टू हलाल आइटम्स। ठीक है ना, टू हलाल आइटम्स, नॉट अलाउड वाली। टू नॉन हलाल, ये लिखा हुआ है नॉन हलाल, नॉन परमिसिबल जो है, एक तो पोर्क है जो पिग की मीट होती है, और एक इंटॉक्सिकेंट्स है। ठीक है ना, अल्कोहल और पिग की जो मीट होती है वो ये लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, अलाउड नहीं है। ठीक है, व्हाट इज मीट हलाल। मीट हलाल का मतलब, अब यहाँ पे मीट हलाल होती है एक। ठीक है ना, मीट हलाल क्या होती है, मीट हलाल को समझना पड़ेगा। मीट हलाल मतलब हमें इतना तो समझ में आ गया ना, पहली बार हमने पढ़ा कि हलाल का मतलब क्या होता है, अलाउड, परमिसिबल। ठीक है ना, हलाल का जो कॉन्सेप्ट है वो डाइटरी कॉन्सेप्ट है कि क्या खा सकते हैं क्या नहीं, इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। नॉन हलाल जो दो चीजें हैं वो कौन सी है, एक तो अल्कोहल है और एक पिग की मीट। ठीक है, जिसको पोर्क भी कहते हैं। अब मीट हलाल होता है, मीट हलाल क्या है। ठीक है, हलाल इज मोस्टली यूज टू रेफरिंग टू द स्लॉटरिंग टेक्निक। ठीक है ना, हलाल इन इंडिया mostly referred to the slaughtering technique used to by Muslims। स्लॉटरिंग मतलब जो मारते हैं एनिमल्स को, ठीक है ना, उसके अंदर जो टेक्निक यूज करी जाती है उसमें। तो दिस इन्वॉल्व्स किलिंग द लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री थ्रू अ सिंगल कट टू द जुगुलर वेन और कैरोटिड आर्टरी, which carries blood from the brain to the heart and vice versa, and the windpipe with a sharp knife at the front of the neck. Animals must be alive and healthy at the time of slaughter, and all blood must be drained from the carcass. During the process, recitation of prayers known as shahada is also prescribed. तो यहाँ पर जो हलाल करते हैं उसके अंदर जो स्लॉटर होता है उसके अंदर क्या करते हैं, ये स्लॉटर के अंदर जो लाइफ स्टॉक होती है, मतलब जो जानवर होता है, लाइफ स्टॉक्स सिंगल कट। ठीक है ना, किलिंग ऑफ, इसके अंदर लिखेंगे हम पूरा ये किलिंग ऑफ मतलब समझ लो मुर्गी को मार रहे हैं। ठीक है ना, तो उसका नर्व वेन कट करेंगे। ठीक है ना, थ्रू अ सिंगल कट टू द जुगुलर वेन। ठीक है, एंड अलाउ ऑल ब्लड टू ड्रेन फ्रॉम द डेड बॉडी, ड्रेन फ्रॉम द कैरकस। ठीक है ना, और एंड प्लस रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स। ठीक है ना, नोन एज शहादा।
है ना, जब उसको मारा जा रहा होता है तो रिसाइटेशन और प्रेयर भी होती है, ठीक है ना। तो ये है हलाला, मतलब अगर हलाला क्या है, ये हलाला है, ठीक है ना। हलाला स्लॉटरिंग की, ऐसे स्लॉटरिंग हुई है। अब दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, झटका, ठीक है। झटका में क्या होता है, मेथड प्रेफर्ड बाय हिंदूज एंड सिख्स विच इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग अ पावरफुल सिंगल ब्लो टू द बैक ऑफ द एनिमल्स नेक, एक ही बार झटका। दूसरा क्या है, झटका, झटका क्या है, एक ही बार में मार दिया, ठीक है ना। अब इसमें इन्वॉल्व्स a single blow to the back of animal's neck, है ना। तो अब इसके अंदर हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया दो कॉन्सेप्ट है स्लॉटरिंग के, ठीक है। वो दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं, एक तो हलाला है, ठीक है ना, और लाला, और एक है झटका, ठीक है ना। तो ये हलाला मुस्लिम्स के लिए, झटका हिंदू और सिख जो है वो है। हलाला के अंदर नर्व को काट के पूरा खून ड्रेन करता है, झटका में जो झटका है कि एक बार में मारा और खत्म, ठीक है। अब जो हलाल वाली मीट होती है उसके ऊपर लिखा होता है भैया हलाल मीट है, और मुस्लिम्स हलाल वाली मीट खाते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, हलाल जो प्रोडक्ट्स थे वो मतलब दूसरे जिन चीज में मीट का कुछ लेना देना नहीं है उसके अंदर भी वो कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये तो स्टैंप लगाने लग गए हैं। हलाल सर्टिफिकेट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं जो बहुत पैसे लेती हैं ये सर्टिफिकेट देने के लिए, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बैन प्रोहिबिटिंग द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स विद हलाल सर्टिफिकेशन विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सेप्ट फॉर आइटम प्रोड्यूस फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो ये इन्होंने बैन लगा दिया कि हलाल प्रोडक्ट्स जो है उसके अंदर किसी का फायदा नहीं हो रहा है, मतलब मीट पे होना चाहिए ठीक है, बट बाकी सब जो प्रोडक्ट्स पे हो रहा है वो गवर्नमेंट कह रही है सही नहीं है। बट अभी के लिए उन्होंने सभी चीज़ों पे बैन लगा दिया, हलाल सर्टिफिकेशन जो है उस पे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज कंसिडर बाइंग आवर ₹100 के जो नोट्स हैं वो तो बेसिक है, उससे हमें चैनल को सस्टेन करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डेली नोट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर और रेगुलरली नोट्स डल रहे हैं, गूगल ड्राइव पे नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे विद इन 24 आवर्स हम आपको ऐड कर देंगे। इनकेस हम नहीं ऐड करते हैं तो आप loggery@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास वो भी हैं, कंपेडियम्स भी हैं, मई से सितंबर तक के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक के भी आ जाएंगे आपके पास कंपेडियम्स, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट है हमारे पास MHCT के, स्लैट के और CUT के, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट, एजुकेरी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे कल 6 बजे, ज़रूर आ जाना 6 PM पे, प्लीज़ रेगुलर रहिए, ये आपके ही फायदे की बात है। ओके बाय, टेक केयर।